कर रहा हूं और उसमें पहले बात करी जाए आवास की मुहिम के बड़े असर की। आपको याद होगा ईज माई ट्रिप, नायका नायका को लेकर तो इसी हफ्ते बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से परसों का दिन था जब हम लोग नायका सुबह मेंशन कर, परसों से एक दिन पहले का। है ना, हाँ हाँ नर्सों का हाँ दिन, हाँ। जब ये कंसर्न्स हाईलाइट करे गए थे कि कंपनीज को बिजनेस पे फोकस करना चाहिए ना कि अपने स्टॉक के मैनेजमेंट। तो आपको याद होगा वो 1 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था, इन्होंने अपनी एक्स डेट वहां पे लगा दी थी और ब्यूटीफुली कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे गए थे उस मैनेजमेंट के साथ। एक बार सुनिए पहले उसको, फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाता हूं, समझाता हूं आज करंट अपडेट। मैं इस बोलूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। बहुत लोगों ने कहा था कि मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये बहुत गंदा स्ट्रोक था। आपके पास मान लो एक शेयर था तो आपको 5 बोनस शेयर मिलने थे, ठीक है। एक्स डेट भी वही थी और जो बोनस का जो लॉक इन खुल रहा था वो भी डेट वही थी। तब हुआ क्या कि उस दिन पे आपको अगर बेचना है तो आप अपना सिर्फ एक शेयर बेच सकते हैं। माल ही नहीं था, माल ही नहीं था ना, बाकी 5 शेयर नहीं बेच सकते। ये आप कंपनी चलाइए, आपको आप देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट मैं एक बात बोलूं, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली इन्होंने अगर नहीं किया होता तो उसने उल्टा सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई होती। स्टॉक मार्केट अपना काम करेगी। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो होते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल में अल्टीमेटली अर्निंग्स ट्रैक करेंगे। नायका का चार्ट अगर आप 10 साल बाद देखेंगे आप भूल जाएंगे कि इस दिन लॉक इन खुलना था। यही बात हुई थी नर्सों। और अब अपडेट से आते हुए कि नायका ईज माई ट्रिप के बोनस सेबी को खटक रहे हैं और मनी कंट्रोल की एक बड़ी एक्सक्लूसिव यहां पे खबर आती हुई। मेरे साथ संतोष नायर साहब मनी कंट्रोल से जुड़ते हुए बगल में स्टूडियोज में इस समय मौजूद। मैं बताऊं मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव संतोष सर से खुद ही पूछा जाए। संतोष सर, कंसर्न्स की एक्स डेट के कितने समय सीमा में शेयर्स अलॉट करे जाएं, इसको लेकर वो है क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जहाँ पे बोनस इशू अनाउंस होते हैं, तो कोई डेडलाइन नहीं है कि कंपनीज उसे कितने दिन में क्रेडिट करना चाहिए। तो यूजुअली जो होता है 15 दिन में वो क्रेडिट करते हैं, लेकिन कोई फिक्स रूल नहीं है इस पे। उसके चलते क्या होता है कि जो जब तक शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, मार्केट में एक सप्लाई की शॉर्टेज रहती है शेयर्स की। तो कुछ जो ट्रेडर्स वगैरह है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं आर्टिफिशियली। और क्योंकि वैसे तो रूल है नहीं, वो 10 दिन के बाद हो सकता है, 15 दिन के बाद हो सकता है, शायद इन सम केसेस उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो विंडो पीरियड जो होता है, कई बार स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाए, गलत उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कहते थे एक्स डेट के विद इन 14 डेज। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, आमतौर पे धारणा थी कि 14 दिन के अंदर आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगी। अब इन स्टेप्स के बाद सेबी कह रहा है नियमों को कड़ा करा जाए, ये बेसिकली हो रहा है हाँ, क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे आईपीओ अलॉटमेंट के लिए भी जो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जिसमें आपको पहले अलॉटमेंट कौन एलिजिबल है, उसमें प्रो राटा किसके वो कितने शेयर जाने चाहिए, ये तो इससे भी कम टाइमलाइन में अलॉट होते हैं। तो बोनस जो है जहाँ पे कंपनी के पास सब रिकॉर्ड है, तो उसमें 14 डेज 15 डेज के लिए क्यों लगना चाहिए? तो वो है। तो कुछ ट्रेडर्स कह रहे हैं कि इससे भी कम टाइम में हो सकता है, तो होना चाहिए ताकि इसमें प्राइस में ज़्यादा स्विंग ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 2 दिन में शेयर प्राइस को बहुत काइंड ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है शेयर प्राइस, कई बार क्या है कि ये टैक्टिक्स भी होती है कुछ चीज़ के कि आप जस्ट रोक दे कि जो हाँ। एक बार ऊपर का प्राइस आपने दिखा दिया, फिर वो जो शेयर होल्डर जो है वो बेचना ही नहीं चाहेगा। वो बोलेगा कि मैं फिर से रुकता हूँ तब जब तक वो प्राइस फिर से आ जाता है। तो जैसे जैसे कि इज माई ट्रिप के केस में हो रहा है। हाँ संतोष, कितना जबरदस्त प्राइस भागा है इज माई ट्रिप का, और इतना बड़ा उसका स्प्लिट और वो जो वो बोनस आया था उसकी हमने चर्चा भी की थी। तो ये कब तक आने की उम्मीद है आपको कि ये चेंजेस आ जाएंगे इसमें? तो इसमें बात तो चल रही है, डेलिब्रेशन चल रही है इस बात के, तो एग्जैक्ट ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि रेगुलेटर कंसिडर तो कर रहा है। बेसिकली आंख खुल गई है, चाहे तो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस रूल को। अब उसको नियम कड़े कर रहे हैं, जो हमने बात रखी थी साहब, यही हुआ। बिल्कुल यही हुआ। संतोष, शुक्रिया आपका, और स्टोरी को फॉलो करिए प्लीज, और जब भी कोई नई अपडेट आती है तो हमको बताइएगा फिर उस पर। थैंक यू अनुज, थैंक यू आशीष। आशीष, देखिए बहुत Thank you. एक मतलब जो हमारी नई सेबी चेयरमैन है